पता है टेस्ट की तैयारी करी? हाँ करिए ना, ले लो टेस्ट। मैंने की थी। कौन कौन से चैप्टर किए हैं? एडमिशन, रिटायरमेंट, हाँ तुमने फंडामेंटल, चेंज इन प्रोफेशन। हो गया ना तुम्हारा? लाइन से। हाँ बताओ, हाँ। नहीं तो बताओ कौन कौन से चैप्टर तैयार किए ये बताओ। रिटायरमेंट तैयार हो गया, एडमिशन हुआ या नहीं हुआ? आधा, कहाँ, शुरू से या पीछे से? पीछे से। पीछे से आधा बाकी है। पीछे से हो गया क्यों? अच्छा, बड़े वाले सवाल कर लिए। अच्छा तीनों कर दिया, मतलब चेंज इन प्रोफेशन थोड़ा सा बचा है बस। तैयार हो? ले लूँ टेस्ट? नहीं तुमसे पूछा सर जानते नहीं हैं। सबा, दो कर लिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग और एडमिशन। रिटायरमेंट क्यों नहीं किया? पेपर में भी नहीं करना? नाम याद है मुझे, थोड़े थोड़े तीनों ही कर लिए। तैयार इसका मतलब एक भी नहीं किया। स्टार्टिंग के हो गया, बस एक दो क्वेश्चन, मतलब एक दो क्वेश्चन या पीछे के थोड़े में डाउट है। अच्छा और रिटायरमेंट के स्टार्टिंग के हाँ, नालायक। चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर आपको मैसेज तो पहले बता देता हूँ, आज बहुत गुस्से में हूँ। अरे ये सर की पहली बार। चुप रहो। रात को खाना मेरे घर से। रात- बोला ना तुम्हें? रात को खाना मेरे घर से। अरे सर राघव को जब बता दिया तुम लोगों को, सर एक बार बस बकवास बंद, बहुत गंदी बकवास बंद। बहुत गंदी एक्टिंग है सर। बहुत गुस्से में हूँ मैं। अरे राघव की पहली बार लाइक है वो। अच्छा हाँ वो उस कमरे में मैंने बोला ना मैं गुस्से में हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आपकी कंपनी डूब गई, कुआं है, इसके अंदर सबको डाल दो। मैं इसमें पिट के जाना है आज, मारता नहीं बेटा बच्चों को। हाँ पिट के जाना है, किससे? मारता वारता नहीं हूँ, ऐसे ही बच्चों को प्यार, प्यार। डरा रहा था। प्यार से। देखो बेटा, मैं पहले बता दूं, ये दुनिया जो है ना, बड़ी खराब है। भरोसे करना लायक ही नहीं है सर। भरोसे करने लायक ठीक नहीं है, है। चैप्टर का पार्ट ही क्या है? अरे हाँ कभी मैंने आप लोग किसी पे भी भरोसा करो। आप बोलते हो ना ये मेरी बेस्टी है, ये मेरी बीएफ है, हाँ, यही फंसाते हैं। श्वेता। बेटा कब धोखा दे जाएंगे ना ये लोग। मैंने कहा था तुम्हें बोलोगे तो पढ़ाई नहीं दूंगा। मैं बोल रहा हूँ बेटा, 1 सेकंड लगता है धोखा देने में, बस नहीं सर। और जिस दिन डूबोगे ना उसी दिन समझ में आएगा कुछ नहीं रखा यारी दोस्ती में। पढ़ाई कर लो अपनी अपनी। थे बेटा दो कौन सर? राघव। पार्टनर्स थे बेटा बोलने को, बचपन के दोस्त थे मेरे, बचपन के दोस्त, राम और श्याम। खाक दोस्त थे। राम और श्याम। धोखा दे रहे थे बेटा मेरे को इतने सालों से, सर गाड़ी निकालो नाम बताओ। इतने सालों से धोखा दे रहे थे। मैं उन पे ट्रस्ट कर रहा था कि यार चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं हम लोग, साथ में मिलकर अपना बिजनेस चला रहे थे, बढ़िया सा बिजनेस चल रहा था हमारा। आज बेटा एक बहुत बड़ी बात सामने आ गई, उन दोनों लोगों ने मिलकर बेटा मेरे को धोखा दिया। उन्होंने सोचा सर तो बिजी है, ये तो बिजी है भाई अपने काम में, पैसे लगा के बिजनेस में, भूल गया अपने बिजनेस को। ये दोनों मेरे को इतना परेशान किए बेटा, मतलब इतना धोखा दिया इन लोगों ने, क्या बताऊं मैं बताऊं। कोई बात नहीं सर, आज बहुत गुस्से में कोई हूं। बात नहीं। ऐसा भगवान आप लोगों के साथ ना करें बेटा। आज इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, इतना गुस्सा, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, कि आज अगर कोई भी चीज मेरे हाथ में आ जाएगी ना, तो ये मान लो कि ये है ना एक कुआं है, कुआं मान लो, ये क्या है, एक कुआं है। दिख रहा है कुआं आप लोगों को? दीवार टूटी तो क्या करें? ये कुआं है। आज मेरे हाथ में अगर कोई भी चीज आ जाएगी ना, मैं उठा के कुएं में पटक दूंगा। इतना गुस्सा आ रहा है आज मुझे। अब अगर तुम बोल पड़े तो अगले तुम ही होंगे। सर वो चीज थोड़ी ना है, कोई भी लॉयर चीज। अब देखना, उसे उसकी घरवाली दोनों को उठा के डाल दूंगा ना, फिर पता चलेगा। राघव टैग में मेरे हाथ में मर्सिडीज गाड़ी की चाबी है बेटा मेरी। नहीं चाहिए मुझे मर्सिडीज यार, नहीं चाहिए इस बिजनेस से चलाया हुआ कोई पैसा मेरे को, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को मर्सिडीज वगैरह। दवाई मेरे हाथ में बिल्डिंग है बेटा हमारी पूरी, ये बिल्डिंग, ये कॉम्प्लेक्स जो हमने खड़ा किया इतना बड़ा अपने बिजनेस के अंदर, नहीं चाहिए बिजनेस, हमें नहीं चाहिए बिल्डिंग, डाल दी कुएं में मैंने। सर व्हाट आर स्टीव? नहीं नहीं। अरे मुझे नहीं। फर्नीचर है मेरे पास, नहीं चाहिए अब कोई फर्नीचर बेटा, मुझे नहीं जरूरत है किसी फर्नीचर सर आप की, सही भी हो रहे हो। नहीं चाहिए ना यार, इस बिजनेस से कमाया हुआ कुछ नहीं चाहिए, रख लो सारा तुम लोग, नहीं चाहिए, डाल दो सब कुएं में।
क्या फायदा ऐसे बिजनेस का जो धोखे से कमाया जाए पैसा? सर पैसा ही तो है, आए तो पैसे भी क्यों करा नहीं सर? लक्ष्मी जी आ रही है तेरा करने, तब करो ना। तुम्हारे पैसे लेने बाकी थे। हाँ 1 तारीख हो गई, 1 तारीख हो गई। हाँ आओ यहाँ पे, आओ वैसे ही वैसे। आओ 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 आओ। प्रसाद मिलेगा, नहीं ज्यादा उछल लो ना, आओ इधर, प्रसाद मिलेगा, बताओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रसाद मिलेगा। तालियां वगैरह कुछ? कब आ रहे हैं पैसे? कब दोगे? 1 तारीख हो गई आज, 1 तारीख हो गई, कब दोगे? बहुत जल्द दोस्त, 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन, अब गेट सही नहीं होगा भाई। पैसे दे दो जल्दी से। तो ये राघव है। नहीं दे रहे। मोटा कैसे हो गया? अरे बाहर मत। नहीं चाहिए पैसे मेरे को तेरे से, डूब के मर जाए इसमें से, नहीं चाहिए पैसे। सर आत्मा सताएगी। सर एक बार बता दो, एक्टिंग नहीं की। नहीं चाहिए पैसे, डूब जाओ इसके अंदर, मर जाओ, नहीं चाहिए तेरे पैसे मेरे को। अच्छा भाई तो चलो। तुम लोग आपस में बातें क्या कर रहे हो? गांव वाले हो हाँ। सब, एक दूसरे को बता रहे हो कि ये क्या पागल हो गया है बंदा, हाँ, यही सोच रहे थे। ये कुएं में डाले जा रहे हैं चीजों को। यही सोच रहे थे। हाँ तुम्हें मेरे से पैसे चाहिए? नहीं। चाहिए पैसे मेरे से? हाँ, बोल। हैं मेरे से चाहिए? हाँ, क्रेडिट वही- मेरे से वही चाहिए। pink color की उसमें। मेरे से पैसे चाहिए तुम्हें? मांग के देखो। अरे मांग तो जगह मांग ना, पैसे दे रहे। इससे मांगो। क्या लोन के पैसे वापस चाहिए तुम्हें? हाँ मुझे चाहिए था। आओ इधर, आओ इधर, आओ आओ। ये कौन है? अब मांगो पैसे मुझसे, पैसे मांगते हो मुझसे, मर जा डूब के। पैसे चाहिए थे तेरे को। आत्मा सताएगी सर। आत्मा, आवाज तो आ रही है कुछ, मर जा डूब के। मर गया। मर गया? अब क्या पुलिस मुझे वाला पैसे? ठुल्ला यहाँ किस लिए आया है? किस लिए आए हो यहाँ पे? यहाँ कोई हफ्ता हफ्ता नहीं मिलेगा, हफ्ता चाहिए? आ इधर आ, हफ्ता दूँ पुलिस वाले को? नहीं, यहाँ मर्डर चल रहा है, मर्डर चल रहा है यहाँ पे, पैसे चाहिए? आ मजा कर रहा है, जमा तो नहीं होता है। ये कौन है? पुलिस वाला 5,000 से कम लेते सर? पैसे मांग रहा था मुझसे पैसे मांग रहा था, कह रहा मर्डर केस है, 5 लाख रुपए दो। मैंने कहा मर्डर केस है ना, आज सिखाता हूँ तेरे को मर्डर केस, ले ले अब पैसे। और अगर आर्मी आ गई तो? फांसी की सजा सर। मेरे हाथ में कैश आया, लाओ दो इधर से दो। नहीं ना है ही नहीं, खाली होगा सर। नहीं। खाओ तो सही कितना है? नहीं नहीं, फोटो है। कैश तो नहीं डालूंगा। सही बात है, मैंने सीखा था। तुम्हारी बीवी के पैसे देने बाकी थे? तेरी बीवी ने इनसे उधार ले लिए। तुम्हारी बीवी के पैसे देने बाकी थे? कौन सी बात? कौन सी बात? तुम्हारी बीवी के पैसे देने बाकी थे, इसको पैसे चुकाऊं? इसको पैसे चुकाऊं? नहीं नहीं। तुम्हारी बीवी है तो क्या हुआ? बोलो। कम वक्त बच्चे धोखेबाज। सर, इसके बच्चे। तू देख तो बहुत गुस्से में हूं मैं, जो भी चीज आएगी उठा के कुएं में डाल दूंगा। हाँ पानी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी है, एक तुम ही मेरी बेटी हो बेटा। हाँ आप थोड़ा रिलैक्स हो, टेम्परेचर हाई होगा। चलो तेज कर दूं? तुम्हें क्या चाहिए इसमें से? मर्सिडीज मेरी, ले जाओ, मुझे चाहिए, मुझे आ जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। मैं ले जाओ सर, मैं ले जाऊँ, पैसा पड़ेगा, स्विमिंग करनी पड़ेगी, फिर वो ढूंढना पड़ेगा, कितना पैसा? मर्सिडीज चाहिए? मर्सिडीज चाहिए। अरे तो यार देश के अंदर 100 रुपये दो, 100 रुपये दो, आज देश के अंदर 100 रुपये दो, उधार, पैसे दो, उधार। पैसे दो, 100 रुपये। ये लो सर। बेटर
मर्सिडीज ले गई मेरी। हाँ लेकिन ना क्या बीवी चाहिए? ले जा, सर बोलो नहीं लेगा। नहीं ऑलरेडी पड़ी हो। ले जा। शॉप में सर के बाद बताइए अरे ले ले कचरा कर रहा है। मर्सिडीज को तो बोलो। मेरे पास आ गया कौन? मर्सिडीज और कोई हाय हमें मार दिया, हाय हमें मार दिया, हमारे पैसे 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 पैसे। कौन से पैसे? वो कह रहे मेरे 50,000 रुपये हमें डुबा दिए। वो क्रेडिटर था ना, पैसे मांग रहा मुझसे। उसकी आत्मा शांत नहीं हुई, पहले का था डूब गया। हाँ, जीने नहीं देगा बेटा, ये तुम्हारे आसपास घूमेगा, रात को सपने में आएगा। बेटा ऐसे जिंदा आदमी को अगर ऐसे कुएं में डाल दोगे ना और उसके पैसों की भूख शांत नहीं होगी, तो ये भूत बनके राघव था तुम्हारे सपनों में आएगा और तुम्हें जीने नहीं देगा। कोई बात नहीं, मैं मेरे घर इसकी भूख शांत कर दो, पैसे देके इसकी भूख शांत कर दो। हमने कहा कितना चाहिए? 50 लाख। कह रहा 50,000 थे, 10,000 का फर्नीचर खा गया। क्या कह रहा है? इतनी देर से तूने सुना नहीं? 50,000 रुपए थे, 10,000 का फर्नीचर खा गया। 40,000 की भूख अभी भी बाकी है। कितने की भूख बाकी है? 40। हमने कहा अब दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। मेरे 100 बाकी। ये ले 40,000 रुपए, जितनी मार डालो दे दे 40,000 करोड़ों रुपए, में चलेगा। दे दिए। राघव तो नीचे आत्मा शांत हो गई, हम भी शांत। तेरे को उसके अंदर बैठ खुशहाली से बढ़िया से सारे काम निपट गए। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। सर फाइनली सर अब गुस्सा नहीं सर, हमें आ जाओ। गुस्सा आ जाएगा सर। बेटा आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर का नाम क्या है? बोलो जल्दी से बोलो सब। या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेक कर लो। पार्टनरशिप चेक करो। चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है? दोनों में कोई फर्क होता है क्या? अच्छा कह रही है भी है सर, कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा ही सर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिख दिया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, वो फर्म के लिए वो पार्टनरशिप। भगवान भला करे तुम्हारा क्या। हाँ या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो तो कोई चैप्टर के नाम में फर्क पड़ जाएगा क्या? हाँ पड़ेगा ना। क्या बताओ? सर वो फर्म में वो पार्टनरशिप है तो भाई पार्टनरशिप फर्म। अच्छा कुछ भी मतलब। हाँ बोल रही हो? नहीं बोलोगी? फिर से करूं गुस्सा? कर दो सर, डर तो लगता है। अरे नालायको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कब बताऊं तुम्हें? आज इसका टेस्ट था। कब? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये चारों केसेस क्या होते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होते हैं। क्या होते हैं? इसका मीनिंग क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का? जब भी कोई पुराना एग्रीमेंट फाड़ के नया एग्रीमेंट बनाया जाए, उस टॉपिक को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फेमस क्वेश्चन है थ्योरी का ये। क्या होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? सर जब पुराना एग्रीमेंट का पेपर फाड़ के नया एग्रीमेंट बनाया जाए उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मीनिंग क्या हुआ? सर जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग था, पहले था इन लोगों का इक्वल रेशो, अब इन्होंने डिसाइड किया 5-3-2, तो पुराने वाला कागज फाड़ना पड़ेगा, तभी तो मैं नया बनाऊंगा 5-3-2 वाला। हाँ या ना? यानी क्या हुआ? पुराना कागज फट गया, नया एग्रीमेंट बन गया। क्या हो गया? ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पहले दो लोग काम कर रहे थे 3:2 में, अब तीसरा भी आ गया, रेशो बन गया 5:3:2। पुराने वाले एग्रीमेंट को संभाल के रखोगे, फाड़ के फेंक दोगे? नया एग्रीमेंट चलेगा 5-3-2 का। डिसोल्यूशन ऑफ पहले 3 पार्टनर काम कर रहे थे 5-3-2 में, 2 वाले को गुस्सा आया, छोड़ के चला गया, अब 2 लोग काम करेंगे 5 और 3 वाले। बताओ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक बंदा मर गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब जब एग्रीमेंट चेंज हो जाए, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब
जब पूरी की पूरी फर्म ही बंद हो जाए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब बिजनेस तो चलेगा चाहे कोई भी चलाए, किस रेशो में भी चलाए, बिजनेस चल रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब फर्म ही बंद हो रही है। अब कोई काम धंधा ही नहीं होगा इस फर्म के नाम से। आ रही है बात समझ? बेसिक कॉन्सेप्ट 1 नंबर में फेमस क्वेश्चन है सीबीएसई के अंदर, आरबीएसई में 4 नंबर में थ्योरी आ जाती है। डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब की जाती है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 1 नंबर का सवाल आ जाता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब की जाती है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में करी जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में नहीं करी जाती। जब मैं बोल रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में की जाती है, इसका मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में की जाती है, एडमिशन में की जाती है, रिटायरमेंट में की जाती है, डेथ में की जाती है। लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब नहीं की जाती? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। एक बात सर हमारे दिमाग में आ गई कि इस चैप्टर में एक टॉपिक तो नहीं आने वाला। कौन सा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि वो इस टॉपिक में लगता ही नहीं है। क्लियर है? पहली बात। चलो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं आएगा। दूसरी बात, सर पहले के 3-4 टॉपिक आपने जो भी बताया उनमें एक रेशो होता है ओल्ड और एक होता है न्यू। पक्का? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट भी। और ओल्ड और न्यू के डिफरेंस को कभी सैक्रिफाइस तो कभी गेन कहा जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ओल्ड रेशो तो होगा, लेकिन न्यू रेशो नाम का कोई रेशो ही नहीं होगा। जब बिजनेस ही नहीं चलेगा तो न्यू रेशो हो सकता है क्या? जब न्यू रेशो ही नहीं होगा तो क्या होगा? ना कोई सैक्रिफाइस ना गेन। यानी एक बात इस चैप्टर में क्लियर है कि जो भी चीज बटेगी किस रेशो में, यानी सैक्रिफाइस और गेन का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से हट गया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला टॉपिक इस चैप्टर से हट गया। ठीक है? लगातार हर चैप्टर में चल के आ रही थी बातें। क्लियर है? अब बात करें आज के टॉपिक की, इस चैप्टर में क्या है। पहले हमारे चैप्टर्स में एक टॉपिक हुआ करता था जिससे सवाल की शुरुआत होती थी, वो होता था रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। यानी एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यू करना, उससे फायदा या नुकसान होता था। इस चैप्टर में एक अकाउंट है, खैर आपका वो रिवॉल्यूएशन ही अभी तक सही नहीं हुआ। आपके बैच की बात है ना वो? आपके बैच की बात है, रिवॉल्यूशन है ना। चलो, अब वो चैप्टर खत्म हो गए सारे। अब हम कौन से टॉपिक पे आ गए हैं जहां पे अब रियलाइजेशन आएगा। क्या वर्ड है इसका? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? चीजें को बेचना, बिकना। ठीक है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, यहां से अब चैप्टर चालू कर रहा हूं मैं आप लोगों को। अभी तक बेसिक बातें बता रहा था जो मैंने समझाई, समझ में आया डिफरेंस चैप्टर के नाम का और क्या है इस चैप्टर में। अब मुद्दे की बात सुन लो। इस चैप्टर को समझने के लिए, करने के लिए केवल और केवल आज की क्लास काफी है। यानी एक क्लास आज की, अब से मैं जो बताने जा रहा हूं ये अगर आप ध्यान से सुन लो तो बेटा मैं गारंटी कहता हूं इस चैप्टर के 4 नंबर का सवाल आया, 6 नंबर का, 6 का आएगा। वैसे आपके बोर्ड वालों ने, केवी वालों ने 8 के ऑप्शन में दे रखा है, वो उनकी मर्जी है। बाकी बोर्ड के एग्जाम में जो आएगा वो 6 नंबर का सवाल आता है। जर्नल एंट्री का 99%, लगभग 15 साल हो गए जर्नल एंट्री का ही सवाल आ रहा है इस चैप्टर से। ठीक है, पूरे के पूरे सवाल हो जाएंगे। बस आज की वीडियो अब से सुन लेना, या अब से यहीं पे ध्यान दो और घर पे जाके दोबारा सुन लेना। वीडियो 17 मिनट की हो चुकी है, 18वां मिनट चालू होने वाला है, तो 18वें मिनट से वीडियो दोबारा से प्ले कर लेना चाहे तो, जब घर जाके पढ़ लो। अब मेरी बात सुनेंगे बेटा। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना, रियलाइजेशन अकाउंट, ये एक अंधा कुआं है बेटा। क्या है ये? एक अंधा कुआं। अंधा कुआं, या इसको गहरा काला कुआं कह सकते हैं। ये आप लोगों को कुआं दिख रहा है बेटा? कुआं है ना। इस कुएं में, अरे सब कुछ इसी में है क्या अभी तक? अच्छा सॉरी, चलो बाद में कर लेंगे। बात करते हैं इस गहरे कुएं की। मैं जैसे जैसे आप लोगों को कह रहा हूं वैसे वैसे आप लोग मुझे, हाँ बोलो, जैसे जैसे कह रहा हूं आप लोग मुझे बताते रहना। क्या आप लोगों को याद है सबसे पहला क्या हुआ था आज क्लास में, जैसी वीडियो शुरू हुई थी तब? शांति थी। फिर कुआं बना। मैं, मेरे पार्टनर्स ने मुझे धोखा दिया। मैं इतना गुस्से में था कि जितनी भी असेट्स दिख रहे हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, जितनी भी असेट्स मेरे हाथ में आ रही थी, सारी की सारी मैंने क्या की? जो भी असेट मेरे पास थी, तो जितनी भी असेट्स थी सारी की सारी उठा के मैंने क्या करी बेटा? कुएं में डाल दी। चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो डेटर हो, सारी की सारी असेट जब मैं कुएं में डालूंगा तो बताना जरा मेरा फायदा हुआ है नुकसान? ये बात मैंने सिखाई है, आपको पता थी? कितने रुपए का नुकसान हुआ? सर जितनी की वो असेट थी उतने रुपए का नुकसान हो गया। आपने सर अपनी मर्सिडीज उठा के डाल दी 2.5 करोड़ वाली, 2.5 करोड़ का नुकसान हो गया। आपने सर अपना वो क्या था, ये मशीन उठा के डाल दी, एयर कंडीशनर उठा के डाल दिया, ये रहा एयर कंडीशनर है ना, ये डाल दिया उठा के। 40,000 रुपए का था, 40,000 रुपए का एयर कंडीशनर था, 40,000 का नुकसान हो गया है ना। सर आपने अपनी टेबल बैठने के लिए, वो जो सिटिंग टेबल थी, डाइनिंग टेबल, वो उठा के डाल दी, 50,000 रुपए की डाइनिंग टेबल,
और नीचे गिरा दिया, कितने का नुकसान हुआ? 50,000 का। इस बात को ध्यान से सुनना ना, मेरा नुकसान हुआ है या नहीं हुआ पहले सोच के बता दो। कुएं में गिर रहा हूं मैं सारी एसेट्स, सोच के बता ना सब लोग, बोलो हुआ या नहीं हुआ? हुआ है। कितने का? जितनी की एसेट्स थी वो सारी मैंने कुएं में डाल दी, तो मेरा नुकसान हुआ। जैसे ही बेटा ये बात गांव भर में फैलने लगी तो वो लोग इकट्ठा हो गए जिन लोगों को मुझसे पैसे लेने थे या जिन लोगों को हमसे बिजनेस के पैसे लेने थे, वो आसपास इकट्ठा हो गए। वो देखने लगे कि यार अगर ऐसा ही चलता रहा, ये सारा पैसा उठा के कुएं में डाल देंगे तो हमारा पैसा कैसे चुकाएंगे। टेंशन हो गई इन लोगों को। आई वो मोहतरमा पैसे मांगने, हमने इसे भी उठा के डाल दिया कुएं में। इसमें आपको वो लोन वाला आया पैसे मांगने, तुम्हारी बीवी को भी नहीं छोड़ा बेटा, लोन दे रखा था उसकी फॉर्म ने, उसकी बीवी ने लोन दे रखा था। पार्टनर था धोखेबाज, धोखेबाज पार्टनर था। इसकी बीवी से लोन ले रखा था, ट्रस्ट किया था, इसकी बीवी से लोन ले रखा था। बीवी पैसे मांगने आई कि पैसे दो पैसे दो, हमने कहा तू भी पड़ कुएं में। बेटा दिखाने के लिए रो रहा था, मनी मन खुश हो रहा था। खैर बाद में बात करेंगे इसके। तो इसकी बीवी पैसे मांगने आई, हमने उसको भी नहीं छोड़ा, उसे भी उठा के कुएं में डाल दिया बेटा। हाँ या ना? बहुत गुस्से में था मैं। एसेट्स तो उठा के कुएं में डाली, लाइबिलिटीज को उठा के भी कुएं में डाल दिया। फायदा हुआ नुकसान हुआ? क्यों? वो कह रहा है इसलिए फायदा हुआ, बीवी कुएं में गई, इससे बड़ा फायदा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊंगा आज ही, मैं आपको बताती हूँ। सारी बातें बोलने की नहीं होती। आओ कुछ बातें प्राइवेट आपकी माइक को वो गिरा हुआ था, क्रेडिटर थी वो क्रेडिटर थी, याद नहीं। मुझे पता है बेटा वो क्रेडिटर थी, अब आप भूल गए, वो बाहर गिरा हुआ है, मुझे सब पता है। ठीक है चलो क्लियर। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? जब ये सब काम चल रहा था, इतने सारे मर्डर्स हो चुके थे, पुलिस वाला आया था, पैसे चाहिए थे इसको। हमने इसको पैसे दिए, पकड़ाए और उठा के इसको भी कुएं में डाल दिया। पैसे दिए, पुलिस वाला था, हमने जुर्म किया है, पैसे पकड़ाए और उठा के। फायदा हुआ नुकसान हुआ? दे दिया हाँ। फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा कैसे हुआ बताना जरा कोई। आपका फायदा क्या हुआ? खुला मेरी लाइबिलिटी था, पैसे तो दिए थे उसको। फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हो गया। चलो ठीक है। फिर एक गांव के लोगों ने मुझे पानी ला के पिलाया, तब थोड़ा सा मेरा गुस्सा शांत हुआ। थैंक यू। फिर गांव की एक लड़की ने मौके का फायदा उठाते हुए देखा कि सर का गुस्सा शांत हो चुका है, तो इसने कहा कि मैं एक घूंट पानी की ले लूं, इस कुएं में से एक जग पानी के ले लूं, घर में बच्चे रो रहे हैं, एक घड़ा पानी का भर के ले जाऊं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन इस घड़े में पानी भरने के लिए पहले 100 रुपए दे दें। इसने मुझे 100 रुपए दे दिए और अपनी बाल्टी 100 रुपए देके, मेरे पास कितने रुपए आ गए? 100 रुपए। और अपनी बाल्टी इसमें डाली और बाल्टी में अरे नालायक हो तो तुम। बाल्टी में बहाने से क्या निकाल ली? मेरी मर्सिडीज निकाल ली। चाबी नहीं, मर्सिडीज। क्या निकाल ली बाल्टी में भर के? मेरी मर्सिडीज उठा के ले गई। मर्सिडीज उठा के ले गई मेरी 2.5 करोड़ की मर्सिडीज। 100 रुपए देके गई है। मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कौन बताएगा? नहीं नुकसान हुआ। 2,49,00,000 99,900 रुपए का नुकसान हुआ। फायदा हुआ कितने रुपए का? 2.5 करोड़ का। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस गांव वाली की बात नहीं कर रहा, गंवार की। उसका फायदा हुआ, आपको नुकसान हुआ। कुछ भी नहीं होगा। नुकसान हुआ? नुकसान गंवार। मेरा फायदा हुआ नुकसान? नुकसान हुआ। बता दो राघव सबको। कुछ भी नहीं होगा, इसका नुकसान तो मैं आज करता हूँ, मारता नहीं। नालायकों, आज मेरा नुकसान नहीं फायदा हुआ है। ध्यान से सुनना जरा। वो जो कार लेके गई है, वो कार तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उस कार को मैं उसी दिन त्याग चुका था जब मैंने वो कुएं में डाल दी थी। हाँ या ना? मेरा 2.5 करोड़ का नुकसान तो तभी लग गया था जैसे ही मैंने उसको कुएं में डाला था।
आज मेरा फायदा हुआ है 100 रुपए का। कितने रुपए का? 100 रुपए का। क्योंकि बैठे बैठे मेरे घर पे कितने रुपए आ गए बेटा? 100 रुपए आ गए। ये मुझे 100 रुपए देके चले गई। ये कुएं में से कुछ भी निकाल ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे को मुद्दा यह है कि आज मेरे घर में कितने रुपए आ गए? 100 रुपए आ गए बेटा। ये 100 रुपए मेरे लिए क्या है? फायदा। इस बात में बहुत गहराई है, इस बात को ध्यान से सुनना। जब भी कोई एसेट रियलाइज होती है, जब भी कोई एसेट बिकती है, तो वो कितने में बिकी, वो पूरी वैल्यू फायदा है आपका। ज्यादा में बेची या कम में बेची ये मैटर नहीं करता, जितने में बेची वो मैटर करता है। यानी एसेट सेल करते समय जितने भी रुपए आए हो वो पूरी आपकी इनकम है, चाहे वो वैल्यू से ज्यादा हो चाहे वो वैल्यू से कम हो। आपको कंपैरिजन करना ही नहीं है। मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, क्या? आपको कंपैरिजन करना ही नहीं है। इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी है? जितने रुपए आए। डन, ठीक है। अब बेटा सारी चीजें हो गई। लास्ट में बेटा अब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे ले चलता हूं कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं इसकी। ठीक है, ये सारी बातें सुन ली, इन सारी बातों को हमने 2 बार बात कर ली। एक बार तो पूरी एक्टिंग कर ली, एक बार आप लोगों को स्टोरी दोबारा समझा दी। अब अगर आप बात करो यहां पे, तो यहां ध्यान से सुन सकते हो आप लोग कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना होता है। जैसा कि मैंने 18 मिनट से बोला, आप लोगों को वीडियो देखने को 8 मिनट और ले लिया आप लोगों के। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के स्टेप्स हैं कुछ, बहुत ध्यान से उन स्टेप्स को सुनना, ये पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या है? अगर 1 नंबर में सवाल आ जाए, रीवैल्यूएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, इनका नेचर क्या है? तो जवाब है नॉमिनल नेचर है। क्या नेचर है? नॉमिनल। नॉमिनल नेचर की पहचान क्या होती है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कभी भी नुकसान हो तो कहां लिखोगे? डेबिट में, और फायदा हो तो क्रेडिट में। 1 नंबर का ये सवाल याद हो गया? चलो ठीक है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हैं। हमने सबसे पहला स्टेप सीखा कि सारी एसेट्स उठा के कुएं में डाल दो। और सारी एसेट्स उठा के कुएं में डालने से फायदा होता है या नुकसान? नुकसान। आपने पहला स्टेप सीख लिया कि सर सबसे पहले सवाल में जो बैलेंस शीट दे रखी है उसकी एसेट साइड की सारी एसेट्स उठा लेंगे, एसेट साइड की सारी एसेट्स, और कुएं में डाल देंगे लाइन से। सारी एसेट्स डाल देंगे कुएं में। ठीक है, फायदा होगा नुकसान? तो किस तरफ डालेंगे? लेफ्ट साइड में। अच्छा सॉरी, स्कूलों में ऐसे रटवा दिया जाता है कि राइट का आइटम उठा के लेफ्ट में डाल दो, लेफ्ट का आइटम उठा के राइट में। शायद आप लोग के स्कूलों में ऐसा कहा हो, गलत नहीं है। अगर बोला तो ऐसे भी रट सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है? डेबिट में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जब असेट्स गिरते हैं तो नुकसान होता है, इसलिए डेबिट में डाल रहे हैं। बाकी अगर कॉन्सेप्ट जो स्कूल वाले सिखाते हैं वो कुछ इस तरीके से बताते हैं कि ये बेटा बैलेंस शीट है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, यहाँ पे फर्नीचर है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी है। बेटा ये राइट साइड को चीजें हैं तो सारी क्या लिख दो? लेफ्ट साइड में लिख दो। आ रही है बात समझ? दूसरा काम हमने क्या किया? लाइबिलिटीज को उठा के कुएं में डाला। लाइबिलिटीज को उठा के कुएं में डालते हैं तो फायदा होता है या नुकसान होता है? फायदा होता है। फायदा होता है तो किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। इसीलिए स्कूल वाले टीचर्स कहते हैं क्या बेटा, अगर क्रेडिटर्स दिख रहा है, बिल्स पेबल दिख रहा है, या मिसेस ए का लोन दिख रहा है, ठीक है, तो आप इन सब चीजों को कहां डालोगे? क्योंकि ये लेफ्ट में दिख रही है तो कहां डाल दोगे? राइट साइड में डाल दोगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, याद रख सकते हो, राइट वाली चीजें लेफ्ट में, लेफ्ट वाली चीजें राइट में। और याद रखो तो बहुत बढ़िया कि डेबिट में नुकसान आता है, क्रेडिट में फायदा आता है। कॉन्सेप्ट ये है, बाकी ये याद कर सकते हो कि सर पहले सारी एसेट उठा के लेफ्ट में और लायबिलिटीज उठा के राइट में। कुछ चीजें नहीं डालेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने अपना पर्स यानी कि कैश कुएं में नहीं डाला था या नहीं डाला था? नहीं डाला था। कैश या बैंक बैलेंस को कुएं में नहीं डालेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट एक अंधा कुआं है, यानी कि कैश या बैंक होगा तो इसमें नहीं डालना। पता है क्यों? एक सेपरेट अकाउंट बनता है। इस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक। बैलेंस शीट नहीं बनती। पिछले चैप्टर में रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनती थी। इसमें रिवैल्यूएशन की जगह क्या बनेगा? रियलाइजेशन। कैपिटल ही रहेगा और बैलेंस शीट की बजाय एक नई चीज बनेगी, क्या? बैंक अकाउंट। क्योंकि वो कैश या बैंक बन रहा है इसलिए कैश या बैंक का बैलेंस यहां नहीं डालते, वो उसी अकाउंट में जाता है। रीजन समझ में आया इसमें क्यों नहीं आता कुएं में? क्योंकि वो अलग से कैश या बैंक का अकाउंट बनता है। ठीक है, दूसरी बात, एसेट साइड में बाई चांस किसी पार्टनर का कैपिटल, सर कैपिटल तो लायबिलिटी में दिखती है ना, बाई चांस अगर एसेट साइड में कोई कैपिटल या करंट दे रखा हो तो उसको कुएं में मत डालना, क्योंकि उसका हिसाब किताब अलग से करना है। पार्टनर का हिसाब किताब तो अलग से होगा ना, तो उसके लिए अलग से एक अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल करंट जैसे पहले बनता था वैसे ही बनेगा। ठीक है, तीसरी चीज, सर एसेट साइड में कई बार यहाँ पे P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ये सब दिख जाता है। दिखता है ना, पिछले चैप्टर में भी दिखता था। P&L अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस क्या करते थे? उसका
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में लेफ्ट साइड में बांट देते थे, अभी भी वही करना है। अगर बाई चांस P&L दिखे या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिखे तो क्या करोगे, उसको कैपिटल अकाउंट के लेफ्ट साइड में बांट दोगे, क्योंकि आइटम राइट में तो कहां बांटोगे, लेफ्ट में बांटोगे। ओल्ड रेशो, एक ही रेशो इस चैप्टर में बताने की जरूरत नहीं है, ओल्ड रेशो ही होता है। बताओ बात समझ में आ रही है? हमने 2 स्टेप सीखे। अच्छा सेकंड, जब लाइबिलिटीज डालने की बारी आएगी तो सर लाइबिलिटी साइड के अंदर तो यहाँ पे कैपिटल भी लिखा होता है, करंट भी लिखा होता है, क्या वो डालेंगे कुएं में? नहीं। कैपिटल और करंट क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि पार्टनर से तो अलग से हिसाब किताब होना है। कैपिटल और करंट का यहाँ पे एक अकाउंट बना होगा, उसमें ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, बाय बैलेंस बीडी, लेफ्ट में है तो राइट में आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जैसे हमेशा करते हैं हर चैप्टर में। पूछना कुछ नहीं। उसके अलावा एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर का लोन है तो उसे कुएं में मत डालना, पार्टनर के रिलेटिव का लोन है तो कुएं में डाल देंगे। यानी इसको खुद को कुएं में, ये पार्टनर था, इसको खुद को कुएं में नहीं डालूंगा क्योंकि इससे तो अब हिसाब किताब चुकता करना है मेरे को। इसकी बीवी होगी तो उठा के कुएं में डाल देंगे। धक्का तो इसी ने मारा था, ये तो बताया नहीं किसी ने, है ना? मैंने तो उठाया था, धक्का इसी ने मारा था। कह रहे गिरो जल्दी गिरो, बाद में मूड चेंज हो जाए आपका। चलो आई बात समझ में? पार्टनर्स लोन अकाउंट क्लियर है आप लोगों को? अब मैं आप लोगों को 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं ताकि सवाल करते समय गलती ना हो। एक तो बात यह है कि असेट साइड में P&L दिखेगा, बाई चांस यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो उसे रिवैल्यूएशन में, रियलाइजेशन में डालोगे, कैपिटल अकाउंट में भेजोगे, कैपिटल में, रियलाइजेशन में नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे गुडविल भी होता था असेट साइड में, गुडविल, हाँ या ना? सब घर से रिवीजन करके आए तो पता होगा गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। इस गुडविल का कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लेफ्ट साइड को। इस चैप्टर में गुडविल को एक साधारण असेट जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, इनकी तरह से ट्रीट किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर गुडविल को भी अंधे कुएं में घेर दिया जाता है। ये बात याद रखोगे, मैंने 2-3 आइटम लिखे, मैं सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? सर इस चैप्टर में वैल्यू ऑफ गुडविल तो होती नहीं है, वो जो बैलेंस शीट के बाहर मिलती थी ना गुडविल, जिसको अपन वैल्यू ऑफ गुडविल बोलते थे, वो तो इस चैप्टर में होती नहीं है। हाँ जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती थी वो अभी भी मिल सकती है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट इस चैप्टर में क्या करना है? सर गुडविल को एक नॉर्मल फिक्स्ड एसेट्स की तरह मानना है, चाहे फर्नीचर मान लो, प्लांट एंड मशीनरी मान लो। सर इससे कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब है जैसे बाकी फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी आपने कुएं में गिरे, गुडविल को भी क्या करो, कुएं में गिर दो। जैसे फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी बिक सकती है वैसे बाद में गुडविल भी बिक सकेगी। तो जो यानी कि गुडविल इस चैप्टर में क्या है? फर्नीचर, ऐसे मान लो कि गुडविल क्या है। कभी भी बात हो सर इस चैप्टर में गुडविल को कैसे ट्रीट करना है, जो ट्रीटमेंट फर्नीचर का होता है, जो ट्रीटमेंट प्लांट एंड मशीनरी का होता है, वही ट्रीटमेंट किसका करना है? गुडविल का। इसका पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है इस चैप्टर में। क्लियर है बेटा बात? पहला पॉइंट। अच्छा राइट साइड की अगर बात करें, पार्टनर का लोन, पार्टनर का लोन अगर लाइबिलिटी साइड में है, कुएं में डालोगे या नहीं डालोगे? नहीं डालोगे। अच्छा मैंने यहाँ पे ना क्रॉस नहीं लगाया, मैं हिंट के लिए लिख दूं, ये जो आइटम मैंने लिखे हैं ब्रैकेट में, ये सारी चीजें नहीं आनी और ये सारी चीजें आनी है। ठीक है, क्लियर है? तो सुनो बेटा जरा ध्यान से, पार्टनर का लोन है लाइबिलिटी में तो उसे कुएं में मत डालना, लेकिन अगर पार्टनर के रिलेटिव का है, उसके पापा का, उसके भाई का, उसकी बीवी का, तो रिलेटिव को कुएं में डाल दोगे। बिल्कुल सही जवाब बेटा। उसके बाद क्या करना है, इस चैप्टर में एक और 2 स्पेशल ट्रीटमेंट आपको याद है, बैलेंस शीट में इस तरीके से लिखा होता है, डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मान लो डेटर 20,000 है, प्रोविजन 1,000 है, बाहर 19 लिखा है। इसकी प्रेजेंटेशन इसमें कैसे होगी? रियलाइजेशन में डेबिट साइड में सारी एसेट्स गिर रहे हैं तो डेटर को भी गिरेंगे, गिरा था ना मैंने डेटर्स को, तो डेटर्स लिख देंगे 20,000 के और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना लिख देंगे? 1,000 राइट साइड को लिख देंगे। समझ गए? यहां अगर 20 - 1 बराबर 19 लिखा है तो हमें कैसे लिखना है? डेटर्स 20 प्रोविजन 1 अलग अलग लिखना है, और 19 कहीं आएगा ही नहीं क्योंकि 20 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। हाँ या ना? चलो वेरी गुड। अगला आइटम, जैसे हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, बच्चा हमेशा इसी में परेशान रहता था, इन्वेस्टमेंट और उसकी IFR, ये दोनों परेशान करती रहती थी आप लोगों को, है ना? इस चैप्टर में बड़ा सिंपल है, जो ट्रीटमेंट डेटर और उसके प्रोविजन का किया सेम वैसे इन्वेस्टमेंट और उसके IFR का करना है। इन्वेस्टमेंट यहां दिखते हैं, IFR यहां। इन्वेस्टमेंट को नॉर्मली उठा के यहां ले जाओ, IFR लेफ्ट में तो नॉर्मली उठा के राइट में ले जाओ, इसके बाद इसका कुछ नहीं करना। यानी इन्वेस्टमेंट IFR इस चैप्टर में बड़ा सिंपल है, जैसे डेटर और उसका प्रोविजन होता है वैसे इन्वेस्टमेंट और उसकी IFR होती है। बाद में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा वैल्यू पे बिके चाहे वो कम वैल्यू पे बिके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादा और कम से तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने 2 स्टेप्स सीखे अभी तक, केवल 2 स्टेप्स। कौन से? सर सारी एसेट्स उठा के डेबिट में डाल दो, सारी लायबिलिटीज उठा के क्रेडिट में डाल दो, कुछ चीजें नहीं डालनी। डेबिट में कैश, बैंक, पार्टनर्स के कैपिटल करंट या P&L नहीं डालना। क्रेडिट साइड में सर पार्टनर्स के कैपिटल करंट या रिजर्व्स जो P&L होता है ये नहीं डालने, और पार्टनर का लोन नहीं डालना।
आ रही बात समझ? अच्छा सर, और जो चीजें डालनी है उसमें कोई खास बात? जी हाँ, इधर गुडविल जो होती है वो पार्टनर्स में नहीं बटेगी, इस चैप्टर में गुडविल यहीं आएगी। उसी तरह सर पार्टनर की वाइफ का लोन यहीं पे आ जाएगा, नॉर्मल आएगा। डेटर यहां, उसका प्रोविजन यहां, इन्वेस्टमेंट यहां, उसका आईएफआर यहां। याद हो गया पहला और दूसरा स्टेप? आगे इसी, अब सुनना मेरी बात। तीसरा स्टेप क्या हुआ? अब जब सारी एसेट लायबिलिटी को कुएं में डाल दिया तो अब क्या हुआ बेटा? पुलिस वाला आया, पुलिस वाले ने मर्डर केस देखते हुए हमसे कुछ पैसे मांगे, हमने उसको पैसे देख के कुएं में गिरा दिया, यानी हमारा नुकसान हुआ। तो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, यहां लिख दिया शायद, ठीक है? ये थर्ड स्टेप मान लो, कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट सेकंड यही होना चाहिए, बाकी कोई भी चीज ऊपर नीचे है, ठीक है? तो हमने कुएं में डाल दिया, फॉर एक्सपेंसेस पेड। कुएं में डालूंगा तो नुकसान होगा, ठीक है? यहां पे मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, टू कैश या टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे एक पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा पहला या दूसरा क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का जो इसी टॉपिक पे है। फिलहाल इतना सा बता देता हूं, पैसे अगर फर्म के गले में से निकाल के दिए तो टू कैश लिख देना, और अगर उस पुलिस वाले को कोई पार्टनर जानता था, उसने कहा इसको मैं सल्टाता हूं, मैं दे देता हूं, तो उस पार्टनर का नाम लिख देना। अगर किसी पार्टनर ने बोला कि मैं रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भुगतता हूं या मैं पे कर रहा हूं, तो हम क्या करेंगे? हम उस पार्टनर का नाम लिख देंगे। फर्म के गले से गए तो टू कैश, और अगर पार्टनर ने बोला मैं पे कर रहा हूं तो उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। आएगा किस साइड? डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है? नुकसान है, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ठीक है? अच्छा, कई बातें मैं आप लोगों को मोस्ट, वो कहते हैं ना ब्लंडर है, मतलब हर बच्चा ये गलती, हर 90% बच्चे पेपर में जल्दीबाजी में गलती करते हैं। जब भी एक्सपेंसेस पे करते हैं ना तो बच्चे जल्दीबाजी में पता है क्या लिख देते हैं? टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जैसे 11th क्लास में ट्रेडिंग P&L बनाते थे, तो अगर टेलीफोन एक्सपेंस मिला तो क्या लिख देते डेबिट में? टेलीफोन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस मिला तो क्या लिख दोगे डेबिट में? रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये जल्दीबाजी में गलती होती है बच्चों से। मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं पहले दिन, और मैं हमेशा कहता हूं जिस चीज का अलर्ट कर रहा हूं कम से कम उस जगह गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो गलती आप लोग नहीं करोगे। अगर कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे तो वर्ड क्या यूज होना है? कैश या कैपिटल, पार्टनर का नाम, ठीक है? अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक लाइन खींच रहा हूं, दिख रही है आपको ये लाइन? ये एक लाइन खींच गई। आपको पता है इससे नीचे जितना भी मैं टॉपिक सिखाने वाला हूं, इससे नीचे जितना भी टॉपिक सिखाने वाला हूं, उन जगहों पे केवल 2 ही वर्ड यूज हो सकते हैं, केवल 2 ही वर्ड, कोई तीसरा शब्द आ ही नहीं सकता इसके नीचे। या तो कैश या पार्टनर का नाम, इसके अलावा कोई भी चीज इसके नीचे नहीं आ सकती। या तो कैश आएगा या क्या आएगा? पार्टनर का नाम, ठीक है? क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में ना, चैप्टर में तो दे रखे हैं टी शेप अकाउंटिंग, पेपर में आती है जर्नल एंट्री। सन 2005 में मैंने 12th क्लास करी थी, है ना? तो 2005 में पहली बार जर्नल आई थी, पहली बार पेपर के अंदर। सारे बच्चे हक्का बक्का रह गए थे कि वो टी शेप अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करके जाते हैं, पेपर में आ गई जर्नल एंट्रीज। मेरी पूरी क्लास के अंदर लगभग 70-80 बच्चों की क्लास थी, 2 लोग सवाल करके आए थे, एक मैं और एक मेरा दोस्त, जर्नल का सवाल। तब से सन 2005 से 2021 हो गया, 15 साल से तो जर्नल ही आ रही है बेटा। टी शेप अकाउंटिंग आ ही नहीं रही है। 15 साल का कोई भी पेपर उठा लो, डिसोल्यूशन में कभी भी टी शेप अकाउंटिंग नहीं आती, क्या आती है? हमेशा जर्नल एंट्रीज आती हैं, ठीक है? तो जर्नल एंट्रीज हम लोग करेंगे तो एक बार पूरा चैप्टर ही, लेकिन फोकस कहां पे रखना है? जर्नल कैसे बनाते हैं। तो ये वाली बात वहां जर्नल बनाते समय बड़ी काम में आएगी। क्या कि सर जर्नल एंट्रीज में ना 2 ही शब्द काम में आते हैं, या तो कैश या कैपिटल, और तीसरा तो ऑब्वियसली रियलाइजेशन होगा ही, क्योंकि चैप्टर रियलाइजेशन से रिलेटेड है ना? यानी जब जर्नल एंट्रीज का टॉपिक शुरू करेंगे ना अपन, वहां पे केवल जर्नल एंट्रीज में 3 ही शब्द आएंगे। कौन कौन से? या तो कैश या कैपिटल, और तीसरा तो रियलाइजेशन, ठीक है? खैर बाद में बात करूंगा, जिस दिन जर्नल पढ़ाऊंगा उस दिन इस बात को याद दिलाऊंगा। अब मैं बात करता हूं बेटा, क्या थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ? गांव के अंदर क्या हुआ? गांव के लोगों ने आकर असेट्स वगैरह उठानी शुरू करी। अब वो असेट कोई भी ले जाए और कितने भी रुपए में ले जाए, होगा फायदा ही। जब भी असेट बिकेगी, जब भी असेट बिकेगी, फायदा ही होगा, चाहे वो कितने की भी थी। 2.5 करोड़ की असेट को 100 रुपए में बेच दो तो भी फायदा ही है, क्योंकि वो 100 रुपए आपके पास आए हैं, 2.5 करोड़ तो पहले ही डूब गए थे, हाँ या ना? ठीक है? तो यानी अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी बिक जाएगी, मान लो कोई ऐसी एसेट जो पता भी नहीं थी वो भी बिक गई, तो भी पैसा उतने का ही होगा। मान लो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट पता चली 1 लाख की, लेकिन वो ले गई 10,000 में, तो फायदा कितने का हुआ? या 90,000 का लॉस हुआ? 10,000 का फायदा। इस चैप्टर में खास बात क्या ध्यान में देनी है? कितने का डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कितने रुपए मिले। अब सुनो बेटा, असेट्स, ये असेट्स थी लेफ्ट में, इनको ये बिकेंगी तो फायदा होगा तो किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट में। यानी जब भी एसेट्स बिकती है तो किस तरफ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। क्या लिखते हैं? सुनना, अगर असेट कैश में बिक गई, कोई बाहर किसी को बेच दी, तो बाय कैश। अगर वो असेट कोई पार्टनर लेके चले गया, पार्टनर ने बोला यार मेरी ये फर्नीचर अच्छा था, मैं इसी चेयर पे बैठूंगा, ये लकी चेयर थी, हमने कहा निकाल ले तू चेयर, इसके पैसे तेरे से काट लेंगे, और क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो असेट अगर रियलाइज हो जाए यानी बिक जाए तो वर्ड क्या आएगा? बाय कैश। और अगर असेट कोई पार्टनर टेकन ओवर, यानी असेट कोई पार्टनर ले जाए, तो वर्ड क्या लिखेंगे? बाय उस बंदे का नाम, ठीक है, पार्टनर का नाम।
आ रही है बात समझ? जिस तरीके से असेट्स दो तरीकों से बिक सकती है, या तो बाजार में बिकेगी या पार्टनर ले जाएगा, बाजार में बिकेगी तो बाय कैश, पार्टनर ले जाएगा तो बाय पार्टनर का नाम, उसी प्रकार से लायबिलिटीज की पेमेंट भी हो सकती है। अगर फर्म के गल्ले से फर्म ने पे करी तो क्या लिखेंगे? टू कैश। याद है वो आत्मा शांत कर रहा था, आत्मा वाली बात बाद में करूंगा, फिलहाल लायबिलिटीज की पेमेंट अभी हमने करी तो क्या लिखेंगे? टू कैश। और अगर किसी पार्टनर ने बोल दिया कि यार मेरी बीवी का लोन मैं चुका लूंगा या फलाने बंदे के पैसे मैं दे आऊंगा, मेरे घर के पड़ोस में रहता है, तो हम क्या कर देंगे? उस बंदे का नाम लिख देंगे जो बंदा पार्टनर ये पैसे चुकाने को तैयार है। ठीक है। असेट्स को बेचा भी दो तरीकों से जा सकता है, बाजार में या पार्टनर ले जाए, बाजार में बिका तो बाय कैश, पार्टनर ले गया तो उसका नाम। लायबिलिटीज को भी दो तरीके से पे किया जा सकता है, अगर हमने पे किया तो टू कैश, और अगर पार्टनर ने कहा मैं पे कर दूंगा तो टू उसका नाम। आ रही बात समझ? उसी तरह से जब रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं तो अगर हमने पे किए तो टू कैश, और अगर पार्टनर ने कहा मैं चुका दूंगा तो उसका नाम। आ रहा है समझ में? साइड समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अब मैं आप लोगों को बात लेके चलता हूं। रेड कलर की वार्निंग, आप लोगों को लग रहा था कि सर गुस्सा कर रहे हैं इसलिए वार्निंग लिख रहे हैं। यहां पे वार्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ये वार्निंग। बच्चों का आता जाता सही सवाल 6 नंबर का 4 नंबर पे ले जाता है बच्चों को, क्योंकि ये रेड कलर का वार्निंग लिखा हुआ भूल जाते हैं। ठीक है। और इस बात को खास ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, सारी चीजें डालने के बाद जो प्रॉफिट या लॉस आता है उसे किस रेशो में बांट देते हैं? क्या प्रॉफिट या लॉस निकालने से पहले 1 सेकंड भी रुकते हैं? बस ठीक है सारे आइटम डल गए तो निकाल देते हैं, निकाल देते हैं ना, उसमें कोई टेंशन थोड़ी होती है। जब भी रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकालो, ठीक है, तो 1 सेकंड का पॉज जरूर ले लेना, 1 सेकंड का पॉज जरूर ले लेना, और थोड़ी देर रुक के अपने दिमाग में यह बात सोचना कि क्या उस कुएं में कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं रह गई है जिसकी आत्मा अभी शांत नहीं हुई है, क्योंकि अगर किसी की आत्मा शांत नहीं होती ना तो वो जीने नहीं देती। आत्मा शांत करनी जरूरी है, सोने नहीं देगी रात को। सर क्यों डरा रहे हो बेचारे को? सच में सोने नहीं देगी बेटा, पेपर में 2 नंबर कट जाएंगे ना, घर पे आओगे रात को नींद नहीं आएगी। बोर्ड एग्जाम था, 80 में से 80 आने वाले थे, 70-80 रह गए, रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे? आ रही है बस समझ में? छोड़ दिया। आराम से थोड़े क्या है ये वार्निंग? वार्निंग की बात सुन लो। वार्निंग में क्या लिखा है? वार्निंग में ये लिखा है कि यहां पे जो भी लायबिलिटी ऊपर थी, कोई भी लायबिलिटी है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, पार्टनर की वाइफ का लोन, कोई भी लायबिलिटी जो आपने यहां लिखी है, उन सब की पेमेंट हो जानी जरूरी है। उन सब की पेमेंट हो जानी जरूरी है का मतलब उन सब की आत्मा को शांति मिलनी जरूरी है। पेमेंट करेंगे तो फायदा होगा, नुकसान नुकसान, इसीलिए टू कैश लिखते हैं। बाई चांस अगर किसी सवाल में यहां था क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्रेडिटर को पेमेंट करने की एंट्री बता दी कि क्रेडिटर्स वर पेड, ठीक है, लेकिन बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आपको करनी पड़ेगी। वार्निंग क्या कहती है? वार्निंग कहती है कि अगर यहां पे कोई लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट नहीं हुई है, सवाल में कुछ नहीं बोला, आप करना मत भूल जाना। अगर कोई भी लायबिलिटी बची है जो यहां लिखी हुई थी, तो आप टू कैश के नाम से यहां पे अपने मन से लिख देना, लेकिन पेमेंट जरूर कर देना, क्योंकि उसकी आत्मा भूखी रह गई तो आप आई बात समझ में? क्लियर है? तो क्या सीखा वार्निंग में? जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो 1 सेकंड का पॉज लेंगे, पॉज लेके ये चेक करेंगे कि यहां जो लायबिलिटीज थी उनकी पेमेंट हुई या नहीं हुई। अगर किसी की पेमेंट नहीं हुई है तो हमें करनी है वो पेमेंट टू कैश लिख के। अच्छा, यहां पे बच्चे सवाल कहते हैं सर क्रेडिटर थे 50,000 के, सवाल में लिखा था पेड 48,000 इन फुल सेटलमेंट, तो यहां पे टू कैश में हमने 48,000 लिख दिया था, तो सर क्या 2,000 रुपए की पेमेंट अभी और करें? नहीं बेटा, हमें उनकी आत्मा शांत करनी है। हो गए ना सेटल? हो गए ना सेटल? आ रही बात समझ में? अब मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बेटा। जब भी कोई लायबिलिटी, कुएं में पड़ी हुई कोई लायबिलिटी, कुएं में पड़ी हुई कोई असेट को खा जाती है तो उसकी कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। आपको याद होगा ये मेरा क्रेडिटर था और ये मेरी असेट थी, हाँ या ना? ये मेरा क्रेडिटर था, ये मेरी असेट थी, क्रेडिटर असेट को खा गया। कितने रुपए चुकाने थे मेरे को इसको? 50,000। ये 50,000 वाला 10,000 की एसेट को खा गया। इसको सर कहां रिकॉर्ड करेंगे? इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये अंधा गहरा कुआं है, इस कुएं में क्या हुआ हमें क्या फर्क पड़ता है? इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्या? एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सुन लो इस बात को। जब भी कोई लायबिलिटी कोई असेट को ले लेती है तो इसकी कोई एंट्री होती है? नहीं होती? नहीं होती। इस बात को अभी हम नोट्स में लिखने वाले हैं, ठीक है, नोट्स लिखेंगे इस बात को। लेकिन इस बात से एक बात जरूर निकल के आती है, क्या? कि लायबिलिटी की वैल्यू उतने रुपए से कम कर दोगे जितने रुपए से उसकी भूख शांत हो गई है। यानी अब वो मुझसे 50,000 मांगेगा या 40,000 की आवाज लगाएगा? यानी यहां जब पेमेंट होगी तो 50 की होगी या 40 की होगी?
तो हमने दो बातें क्या सीखी कि जब भी किसी लाइबिलिटी को, एसेट को खा जाती है तो उसकी एंट्री तो रिकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन एक बात याद रखी जाती है कि अब इस बंदे की भूख थोड़ी सी कम हो गई है, तो जितनी भूख बची है उतने की ही पेमेंट करनी है। क्लियर है? इसके अलावा इसी तरह के एक दो नोट्स मैं आप लोगों को कल लिखूंगा कि लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, जो मैंने अभी बताया था, जैसे इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते। आज इतना ही, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं आपको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।